हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान करियर अकेडमी। और आज हम एक नया तरीका ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर पढ़ाने के तरीके को चेंज करें तो कैसा महसूस होता है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आज की क्लास हम लेके देख रहे हैं कि कैसा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के सुझाव के बाद देखते हैं कैसा उनको एक्सपीरियंस होता है कि ये ज्यादा अच्छा है या फिर पूरा जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उसी तरीके से इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर, लेसन 15 में विल या गोइंग टू के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से इस कंफ्यूजन को दूर करना है, तो ये जो दो सेंटेंस है इनमें क्या फर्क है आज परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। ये हम देखेंगे कि किस तरीके से आज हमें ये पढ़ना है और कैसे इसको क्लियर करना है। एक सेंटेंस जो हम विल से बनाते हैं, आई विल कॉल यू, और एक सेंटेंस जो हम गोइंग टू से बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं आई एम गोइंग टू कॉल यू। इन दोनों सेंटेंस में आप कॉल कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अभी डिसाइड किया हुआ है। अगर आपने कोई चीज डिसाइड की हुई है, जस्ट नाउ अभी अभी आपने डिसाइड की है, तो माय डियर आप यूज करेंगे आई विल कॉल यू। और यदि पहले से ही कोई चीज प्लान थी, ऑलरेडी आपको डिसाइडेड था कि मुझे ये काम करना है, तो आप यूज करेंगे आई एम गोइंग टू कॉल यू। तो एक सेकंड पहले नहीं सोचा था, लेकिन अभी क्या है, सोच रखा था, प्लान बना रखा था, इसीलिए बोलेंगे आई एम गोइंग टू कॉल यू। जैसे आई विल हेल्प यू विद दैट, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। इट मींस आपने सडनली ये डिसाइड किया कि मुझे आपकी मदद करनी है। सेम ऐसे आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, मैं आपकी उसमें मदद करूंगा ही करूंगा। तो आप पहले से ही डिसाइडेड थे और यहाँ पर आपने अभी एट द मोमेंट ही डिसीजन लिया कि आप मदद करेंगे। तो जब भी कोई चीज पहले से डिसाइडेड हो तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे, और जब भी कोई स्पॉन्टेनियसली कोई चीज डिसाइड हो तो आप विल यू का यूज करेंगे। जैसे आप इसमें देखिए विल, यानी कि विल वहां पर यूज होगा जहां स्पॉन्टेनियस, यानी कि अभी आपने सोचा और अभी सोचते ही आप यूज करोगे स्पॉन्टेनियसली, अपना तुरंत आप क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। गोइंग टू का यूज आपको तब करना है जब कोई चीज ऑलरेडी प्लान्ड है और पहले से ही आपने सोचा हुआ है कि आज हमें ये करना है। जैसे आपने सोचा हुआ है कि मैं कॉलेज में जाके आज ये लेक्चर दूंगा, तो आपने पहले से ही प्लान किया हुआ है, तो यू आर गोइंग टू गिव अ लेक्चर। आप गए कॉलेज में और दोस्तों ने कहा कि भाई आज तो आपको ही लेक्चर देना है, तो आपने स्पॉन्टेनियस एकदम से डिसाइड किया, तो तुरंत आप बोलोगे आई विल गिव लेक्चर। तो यही आज के बाद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और तुम्हारा फ्यूचर टेंस हमेशा करेक्ट होगा। जब भी आपको फ्यूचर में बात करनी होगी तो आपका टेंस हमेशा करेक्ट होगा। आप चाहे विल से बोलिए चाहे गोइंग टू से बोलिए, दोनों ही केसेस में आपको पता होगा कि आपको क्या बोलना है। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, आप जानते ही हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। जैसे कि हम किसी भी क्लास के स्टार्ट से पहले बताते हैं फ्यूचर में कैसे बोलना है, प्लान कैसे शेयर करना है और प्रेडिक्शन कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। फ्यूचर का जो भी आपको कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे, आज वो खत्म हो जाएगा। जैसे विल कहाँ पे लगाए और गोइंग टू कहाँ पे लगाए, दोनों का टाइम अलग है, दोनों के लिए अलग अलग वो कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। विल जो होता है वो हम जानेंगे कैसे इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं और कैसे प्रेडिक्ट करता है चीजों को। कोई प्लान नहीं था लेकिन फिर भी आपने डिसाइड करके तुरंत प्रेडिक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर विल कैसे यूज करना है। गोइंग टू का यूज आप तब करते हैं जब आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा क्या प्लान है और आप पहले से ही प्लान बनाया हुआ था, बस ये बताना है। तो जब ये बताना हो तो आप यूज करते हैं गोइंग टू का। सेम ऐसी कंपैरिजन में आप देखेंगे कि दोनों के कंपैरिजन में मैं आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा आज की क्लास में, कि दोनों साइड बाय साइड कैसे यूज हो सकते हैं, क्या रियल सिचुएशन हो सकती है और आप अपने प्लान्स कैसे बोलना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही माय डियर, तो स्वागत है आपका बोल दो इंग्लिश के मॉड्यूल 3 में, लेसन 15 में, जहां आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंसेस के बारे में। क्या प्लान्स है और क्या प्रेडिक्शंस आपको बतानी होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अपने प्लान्स और प्रेडिक्शन दोनों इंग्लिश में बोल्डली आज से बोलेंगे। जैसे विल का यूज करना सीखेंगे, आई विल हेल्प यू, आई विल कॉल यू, आई विल गो। गोइंग टू का यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू विद यू, आई एम गोइंग टू टेक लंच, आई एम गोइंग टू ज्वाइन न्यू जॉब एट माय न्यू प्लेस। और वर्सेस में आपको बताऊंगा, यानी कि इंस्टेंट और प्लान दोनों चीजों में क्या अंतर है, वो मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा। प्रैक्टिस कराऊंगा, स्पीक योर प्लान्स, आप अपने प्लान्स बताना स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं उड़ान करियर एकेडमी, आप देख रहे हैं सेंटेंस बिल्डिंग टूल किट वाला मॉड्यूल, और हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ाते हैं ताकि आपकी लैंग्वेज और स्पीकिंग दोनों अच्छी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विल से। विल जो होगा माय डियर वो तुरंत डिसीजन होता है, और प्रेडिक्शन क्या करता है, इट मींस कि आपने तुरंत डिसीजन लिया और आप प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि आप भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं जिस वजह से आपको पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी क्या भविष्यवाणी है। तो प्लान पहले नहीं था, अभी माइंड में आया है, तो जब भी कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करना हो तो आप विल का यूज करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है आपका। सब्जेक्ट्स में जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट या किसी का नाम हो, सबके साथ विल का यूज करेंगे और विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ यू ऑलरेडी नो कि हमने पास्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया। नाउ यू नो बेस फॉर्म का क्या मतलब होता है। वो फॉर्म जो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिल्कुल बेस रूप से बनाई जाती है। जैसे ईट की ईट है और उसकी अलग अलग फॉर्म्स क्या है, ईट्स है, ईटन है, एट है, ये सारी क्या है, कहीं ना कहीं ईट की फॉर्म्स है। ऐसे ही गो है, गो की बेस फॉर्म गो है, उसकी अलग अलग फॉर्म होती है, वेंट होती है, गोन होती है, गोज होती है, गोइंग होती है। ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं जो अलग अलग टाइप से यूज होती हैं। लेकिन विल के बाद हम कैसी फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म का यूज करेंगे जैसी वो होती है। ऑब्जेक्ट यदि आपको बोलना है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज कोई
आवश्यकता नहीं है। 3 यूजेस हैं इसके, वो देख लेंगे। एक तो क्या स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यानी कि आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, या कोई चीज आपको प्रेडिक्ट करनी हो, किसी की चीज के बारे में भविष्यवाणी आपको बतानी हो, या आपको कोई प्रॉमिस या कोई ऑफर करना हो। आप किसी को कोई प्रॉमिस करना चाहते हो या कोई ऑफर देना चाहते हो, तब आप इन केसेस में विल का यूज करते हो। जैसे स्पॉन्टेनियस में एकदम देखेंगे तुरंत कैसे, आई विल कॉल यू इन 5 मिनट। आप किसी के पास गए और उसने कहा, कोई बात करना चाह रहा था या कॉल आ रही थी आपके पास, तो आपने तुरंत डिसीजन लिया। पहले से तो डिसाइड था नहीं कि आप किसी को कॉल करोगे, तो आपने बोल दिया आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। तो आई विल का जो यूज हुआ, यहाँ आप देखेंगे ये जो विल का यूज हुआ है माय डियर, विल का यूज देखिए, आप ये समझिए, आई विल, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है ना, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, आई विल। अगर इसको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बताऊं तो आप बोलोगे आहिल। क्या बोलेंगे? आहिल। ठीक है। बाकी आप जैसे अगर इसको जनरल समझना चाहें तो आप ऐसे बोलते हैं आई विल। तो आई विल जो होता है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है माय डियर, वो होती है आइल। इसको क्या बोलते हैं? आइल। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप इसको लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आप देखेंगे आइल लिखा हुआ है। आई कॉल यू इन 5 मिनट, इट मीन्स आपने 5 मिनट में कॉल करता हूँ, आपने ये स्पॉन्टेनियसली डिसाइड किया। प्रेडिक्शन, जब भी आप कोई भविष्य बताना चाहें, फ्यूचर के बारे में जब भी आप कुछ बताना चाहेंगे, तो इट विल रेन दिस इवनिंग, आप एक प्रेडिक्ट कर रहे हो दिस इवनिंग, यानी कि आज की जो शाम है उसमें क्या होगा, बारिश होगी। अब आप कोई ऐसे तो हो नहीं जो बारिश करोगे या बारिश करवाओगे किसी से, तो आप क्या करते हो, बारिश होने की संभावना को या बारिश होने के प्रेडिक्शन को करते हो। तो आज बारिश होगी तो इट विल रेन दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम को कहीं ना कहीं क्या होगी, रेन होगी। तो ऐसा आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो। प्रॉमिस, जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं तो फ्यूचर का यूज करते हैं। आई विल नेवर लाई टू यू, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो आई विल नेवर लाई टू यू, तो आप कह रहे हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप जो ये विल का यूज कर रहे हो, इससे आप बता रहे हो कि आप आगे कभी भी अपना जो प्रॉमिस कर रहे हो, आप झूठ कभी भी नहीं बोलोगे। सेम ऐसी स्पॉन्टेनियस देखिए, वेट आई गेट द डोर, रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ या मैं दरवाजा खोलती हूँ। देखिए आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये गेट क्यों लिखा हुआ है। गेट का मतलब है कि आप जब कोई काम करना चाहो, तो जैसे आई गेट द डोर, इसका मतलब है कि डोर मैं खोलता हूँ या खोलती हूँ, या डोर को मैं संभालता हूँ। इस तरीके से आई गेट द डोर, इसका एकदम लिटरल हिंदी मीनिंग मत निकालिएगा, चलिए मैं गेट को पाता हूँ, ऐसे नहीं होगा। गेट का मतलब जैसे पाना होता है, इसकी अगर इंग्लिश बताएं, इंग्लिश की हिंदी बनाएं, तो गेट का मतलब होता है पाना। तो वेट आई गेट द डोर, इट मीन्स मैं गेट को पाऊंगा नहीं, इट मीन्स मैं गेट को खोलता हूँ या मैं दरवाजा खोलता या खोलती हूँ। तो समझ गए आप। तो आप गेट का जो यूज है वो यहाँ पर दरवाजा खोलने की सेंस में यूज हुआ है। आप इसका लिटरल हिंदी मीनिंग या हिंदी ट्रांसलेशन मत कर लेना। प्रेडिक्शन की बात करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब है कि आप कोई संभावना है या कोई भविष्यवाणी है उसको करना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं दिस मूवी विल बी अमेजिंग। आपने अभी देखी नहीं है, तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो आप कह रहे हो कि ये मूवी बहुत ही अच्छी होगी, तो आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो दिस मूवी विल बी अमेजिंग। सेम ऐसे ही आप कोई ऑफर भी दे सकते हो, आई विल हेल्प यू विद दैट, मैं आपकी मदद करूंगा इस काम में। तो आप कॉलेज में है या ऑफिस में है या कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, तो वहां पर किसी ने कहा कि चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, तो एक तरीके से वो अपनी मदद आपको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। तो होपफुली आप भी इस तरीके से लोगों की मदद करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे और स्पॉन्टेनियसली बहुत सारी चीजों को डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और इनको ध्यान से यूज करना है। आगे देखते हैं विल की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। देखिए विल की फॉर्म्स को हम अब समझेंगे। विल से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इसे नेगेटिव भी बोल सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म भी आप इसकी यूज कर सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने इन तीनों चीजों को एक जगह कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर दिया आप लोगों के लिए। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, और तीनों फॉर्म्स में विल यूज करना सीखते हैं अभी। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको सिंपली बोलना आई विल गो टुमारो। तो आपने किसी को बोला कि मैं कल जाऊंगा, तो आपने विल से अपने आने वाले समय में होने वाले काम के बारे में बताया कि आई विल गो टुमारो। इसी तरीके से आपने कहा सी विल हेल्प यू, कि वो आपकी मदद करेंगे। या आपने कहा दे विल कम, वो आएंगे, या वी विल बी फाइन, और हम क्या होंगे, ठीक होंगे। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये समझ जाइए, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट सी हो, सब्जेक्ट दे हो, या सब्जेक्ट वी हो, इन सब के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर शैल भी तो बताते हैं, शैल का यूज भी तो होता था, हमें बचपन में बताया गया है आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे, ऐसा हमें पढ़ाया गया है। लेकिन माय डियर समझेंगे, अब स्पीकिंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको शैल लगाना है या कुछ करना है, कुछ नहीं करना, वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप सब जगह विल लगाइए और विल लगा के बोलिए। तो आप पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल लगा के बोलिए। इससे आपके दो काम है, एक तो आप ये बोलते तब है जब आप पहले से कोई चीज डिसाइड नहीं करके रहते, दूसरा जब भी आप कभी फ्यूचर की ये बात बताना चाहें कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा या फ्यूचर में वो करूंगा, तो उस केसेस में आप यूज करते हैं विल के साथ। आप पॉजिटिव के साथ इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए, कि जैसे यहाँ पे तो है आई विल गो टुमारो, यहाँ पे आप बोलेंगे आई गो टुमारो, आई गो टुमारो। ऐसे सी विल हेल्प यू, ये पूरी फॉर्म है, सी विल हेल्प यू, सी विल हेल्प यू, सी विल हेल्प यू, सी विल हेल्प यू, सी विल की जगह सी विल हेल्प यू। ऐसे ही दे विल कम की जगह दे विल कम, दे विल कम, दे विल कम, वो आएंगे। इस तरीके से आप दे विल कम ये बोलिए। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलने में इतना अच्छा अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, तो अभी आप विल से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज माई गोल इज दैट यू मस्ट
प्रोनाउंस एवरीथिंग क्लियरली। फ्लुएंसी तो हम बाद में ले आते हैं, कोई इशू नहीं, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। बट फॉर टाइम बीइंग आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरा प्रोनाउंस कर सकते हैं। दे विल कॉल यू, दे विल कम, वी विल बी फाइन, शी विल हेल्प यू। तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, अदरवाइज आप फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, शी विल हेल्प यू, they will come, we will be fine. Or when you will be confident in speaking and using will, then you will also be able to use contracted form, because it is not possible right now that you can roll your tongue like an American or native spoken English speaker. But now you will have to say it again and again so that you get confident that we are using a full form will. But when you are fluent in English, then you can use they'll, will be fine, will be fine, will be fine, we will be की जगह will be fine, will be fine, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। तो योर चॉइस, आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कीजिए, चाहे आप फुल फॉर्म यूज करिए, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, मैं कहूंगा अभी आप फुल फॉर्म यूज करिए, और जब आपको लगे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए कि कहां पर विल लगाना है, फिर आप उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए किसी भी सेंटेंस का यदि आपको नेगेटिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस का यदि आपको नेगेटिव बनाना है, जैसे सपोज कीजिए आई विल गो टुमारो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस है। यदि आपको इसका नेगेटिव बोलना है, यानी कि आप कल नहीं जाओगे ये बोलना है, तो कुछ मत कीजिए, बस ये जो विल है ना इसके बाद नोट को लगा दीजिए, बस नोट लगा दीजिए। ये जो विल है ना शी विल, इसके बाद बस नोट को लगा दीजिए। ये जो दे विल है ना इसके बाद बस नोट को लगा दीजिए। ये जो वी विल है ना इसके बाद बस नोट को लगा दीजिए। नोट को लगाते ही ऑटोमेटिकली सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। देखिए, आई वॉन्ट गो टुमारो, आई वॉन्ट गो टू मैरो। अब देखिए वॉन्ट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है वांट, वांट का मतलब होता है चाहत, आप कोई चीज चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टेक टी, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, आई वॉन्ट टू डू MBA, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क, आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू गो टू जिम, ये सारी चीजें वांट से होती हैं, जिसका मतलब होता है चाहत। लेकिन ये जो वॉन्ट है ना, वॉन्ट VON और एब्रीविएशन के साथ टी, इसके अलावा अगर आप इसे देखें तो ये होता है विल नॉट, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है विल नॉट, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है तो इसे बोलते हैं वॉन्ट। क्या बोलते हैं माय डियर, वॉन्ट, जैसे ही लिखा हुआ है वॉन और इसके बाद टी, वॉन्ट। ऐसे ही कैन नॉट होता है, आप देखेंगे तो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कांट, क्या बोलते हैं कांट। ऐसे ही आप बोलते हैं डू नॉट, क्या बोलते हैं डू नॉट, तो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं डोंट, क्या बोलते हैं डोंट। तो इसी तरीके से स्पीकिंग में थोड़ी सी फ्लुएंसी लाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वॉन्ट है इसका मतलब है विल नॉट। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस है उसका नेगेटिव बनाना है तो बस विल के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। तो आई वॉन्ट गो टुमारो, मैं कल नहीं जाऊंगा। शी वॉन्ट हेल्प, वो हेल्प नहीं करेगी। दे वॉन्ट कम, वो नहीं आएंगे। इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। सेम तो जैसे पॉजिटिव है और हमें क्वेश्चन पूछना है कि आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। आई विल नॉट गो टुमारो, मैं कल नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पूछना हो क्या क्या मैं कल जाऊंगा या क्या तुम कल जाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस इस विल को इस सब्जेक्ट से पहले लगा देना होता है। इस सब्जेक्ट से पहले लगाते ही आप विल से जो भी चीज पूछोगे वो एक क्वेश्चन बन जाएगी। जैसे विल यू गो टुमारो, क्या तुम कल जाओगे। विल शी हेल्प, क्या वो मदद करेगी। विल दे कम, क्या वो आएंगे। विल इट बी फाइन, क्या ये सही रहेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप जब विल को स्टार्टिंग में प्लेस कर देते हो, विल को जब आप स्टार्टिंग में प्लेस कर देते हो माय डियर, तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है जिसका आंसर आप अपने तरीके से दे सकते हो। अगर मैं यहीं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊं तो देखिए कैसे हम किसी से पूछे क्या तुम कल जाओगे, विल यू गो टुमारो, तो वो बोल सकता है यस आई विल गो टुमारो। ये वो बोल सकता है आई विल नॉट गो टुमारो। ऐसे ही बोलेंगे विल शी हेल्प, क्या वो मदद करेगी, तो हम बोल सकते हैं शी वोंट हेल्प, वो मदद नहीं करेगी। और यदि मदद करेगी तो हम बोल देंगे शी विल हेल्प। तो इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनके आंसर भी हम दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं गोइंग टू को। देखिए गोइंग टू भी थोड़ा सा सिंपल है, कुछ नहीं, बस एक हल्का सा डिफरेंस है, वो आपको याद होना चाहिए। गोइंग टू पहले से बना प्लान है। अब कंफ्यूजन क्यों होती है, देखिए गोइंग टू भी फ्यूचर के लिए ही बोला जाता है और विल भी फ्यूचर के लिए ही बोला जाता है। लेकिन अब जब पहले से कोई प्लान बना हो, तो बस पहले से जब कोई प्लान बना होता है ना, तो आप किसी भी चीज के लिए डिटरमाइंड होते हो, यानी कि आप पहले से ही उसके लिए निश्चय करके बैठे होते हो। तो इसीलिए जब कोई चीज पहले से ही निश्चित कर रखी हो आपने, तो आप गोइंग टू का यूज करें। अगर आपने कोई चीज स्पॉन्टेनियसली ही डिसाइड की है तो ध्यान रखिए वहां पर आप विल का यूज करें। तो कुछ प्लान कर चुके हैं आप ऑलरेडी और उसके बारे में बताना हो, तो यही हमको यूज करना है। क्या यूज करना है, गोइंग टू। फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, सब्जेक्ट लगाएंगे कोई सा भी है। अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम आपको पता है आई के साथ आता है, इज आपको पता है किसके साथ आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई के साथ एम आता है। ही शी इट, और यहाँ नाम नहीं लिखा, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। और यू वी दे इन सब के साथ आर आता है। और इन सारी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप देखोगे गोइंग टू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं किसे कहते हैं, बेस फॉर्म को कहते हैं। किसको कहते हैं, बेस फॉर्म को कहते हैं, ये आप जानते हैं। जैसे आपका कोई पहले से ही प्लान है तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट,
आज रात पढ़ने का प्लान है। तो आप पहले से ही प्लान बना के बैठे हो कि आज रात पढ़ने का प्लान है। ऐसे ही आपकी कोई इंटेंशन है, इरादा है आपका, आपने पहले से ही कोई इरादा बना रखा है। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसे ही विजिबल है कोई चीज तो आप बोलेंगे लुक एट दोज क्लाउड्स इट्स गोइंग टू रेन। कोई चीज विजिबल है, उसको देख के आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं लुक एट दोज क्लाउड्स इट्स गोइंग टू रेन, अरे उन बादलों को देखो बारिश होने वाली है। तो इट्स गोइंग टू रेन यानी कि बादलों की वजह से आपको लगता है कि बारिश होने वाली है, आपको निश्चित लग रही है। तो आपका कोई भी प्लान हो, जैसे सी इज गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, तो वो अगले महीने ट्रेवल करने वाली है, तो इट मींस कि वो नेक्स्ट मंथ यानी कि देखो फ्यूचर की ही बात है, लेकिन आप किससे दिखा रहे हो, गोइंग टू से। अब सी के साथ क्या लगा दिया, इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दी। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, जैसे ही के साथ इज लगना, तो ही इज गोइंग टू जॉइन अ जिम। अब वो निश्चित है, उसने आज देख लिया है किसी की बॉडी को, जॉन अब्राहम की या ऋतिक रोशन की बॉडी को देख लिया, अब वो ज्वाइन जिम करके रहेगा, उसने निश्चय कर लिया है। सी इज गोइंग टू विन, वो जीत के ही रहेगी। सी इज सो फास्ट, वो बहुत फास्ट है, आपको पता है कि वो बहुत फास्ट है, तो आपको विजिबल हो रही है वो कितनी तेज है, वो जीत कर ही रहेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये छोटे छोटे फर्क जो है उस वर्ड से आपको इफेक्ट डालते हैं। यदि आप विल से यूज करोगे तो आप समझ जाओगे कि आप जो चीजें कह रहे हो वो पहले से डिसाइडेड नहीं है और बहुत ज्यादा उनके होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब आप गोइंग टू लगाते हो तो वो चीजें पहले से डिसाइडेड है और आप उन्हें करने के बहुत ज्यादा इच्छुक हो। तो माय डियर, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए अंतर को। अब देखिए विल वर्सेस गोइंग टू के डिफरेंस को समझते हैं। यहाँ पर हम वर्सेस को समझते हैं कि कोई तो चीज एकदम तुरंत होती है और कोई चीज पूरी कैलकुलेट कर रखी होती है, तो हम विल और गोइंग से उसको डिनोट कर सकते हैं। कोई चीज तुरंत हुई है तो विल यूज करेंगे, कोई चीज पूरी कैलकुलेट हुई है तो उसे गोइंग टू से यूज करेंगे। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर अब हो जानी चाहिए, मैंने दोनों बातें आपको बता दी। सेम सिचुएशन है, डिफरेंट आपका एंगल है, अब आपको डिफरेंट चॉइसेस बतानी है। जैसे विल का यूज आप जानते हैं स्पॉन्टेनियस और प्रेडिक्शन के लिए होता है, जबकि गोइंग टू का यूज कोई चीज जो ऑलरेडी प्लान है उसको बोलने के लिए यूज की जाती है। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आपने अभी डिसाइड किया तो विल का यूज करेंगे। इट विल रेन, आपको पता है तो आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बारिश होगी, तो आपको लग रहा है तो प्रेडिक्शन करेंगे तो आप विल का यूज करेंगे। आई विल स्टडी टुनाइट, मैं आज रात पढ़ूंगा, यानी कि नाउ डिसाइडेड, अभी डिसाइडेड किया, अभी डिसाइड किया, पहले से डिसाइडेड नहीं था, अभी माइंड में आया है, इसीलिए आई विल स्टडी टुनाइट। आई विल कॉल हिम, मैं उसे फोन करूंगा, ये तुरंत का प्रॉमिस है, आपने प्रॉमिस किया कि मैं उसको कॉल करूंगा, तो प्रॉमिस को शो करने के लिए भी आप विल का यूज करते हैं। आई हैव टी, आपने तुरंत डिसाइड किया, अभी डिसाइड किया कि आप चाय पियेंगे, वेटर ने पूछा तो आपने तुरंत बताया कि आप चाय पियेंगे, तो वेटर के पूछते ही आपने तुरंत ही डिसाइड किया। तो जब भी कोई चीज स्पॉन्टेनियसली या प्रेडिक्शन करनी हो तो आप विल का यूज करके उन बातों को बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही माय डियर, गोइंग टू का आप यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई डिसाइड अर्लियर, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी मदद करूंगा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, पहले से सोचा था कि हेल्प करूंगा। सेम इट इज गोइंग टू रेन, यानी कि आपको पता है कि बारिश होने वाली है, तो इट मींस ये बात आप कब कहोगे, जब आप क्लाउड को देख पा रहे हो। ऐसा नहीं है क्लाउड देखे नहीं और आप बोलते इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज में फिर गोइंग टू वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं आई के साथ देखिए एम लगाया, इट क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ इज को लगाया, ऐसे ही आई आया तो फिर हम लगाएंगे आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, मेरा प्लान है कि आज रात को मैं पढ़ूंगा, तो पहले से ही प्लान था, तो आई एम गोइंग टू स्टडी। आई एम गोइंग टू कॉल हिम, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं उसे कॉल करूंगा, तो प्लान, आपका प्लान ऑलरेडी था कॉल करने का, तो आपने पहले से ही वो चीज डिसाइड की हुई थी, तो यू हैड अ प्लान टू कॉल हिम, तो आई एम गोइंग टू कॉल हिम। आई एम गोइंग टू हैव टी, मैं चाय पीऊंगा या मैं चाय पीने जा रहा हूं, इस तरीके की फीलिंग कि मैं तो चाय पीऊंगा ही पीऊंगा, घर से निकलने से पहले ही सोच लिया था कि चाय उसके घर पे ही जाके पीऊंगा, तो आई एम गोइंग टू हैव टी, तो ये मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, आई प्लान बिफोर। सो माय डियर, इसी तरीके से आप भी विल और गोइंग टू का यूज अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। देखिए कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिनसे आप समझ पाते हैं कि फ्यूचर की का हिंट होता है उनमें। जैसे ये वर्ड सेंटेंस में है तो आपको करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी वर्ड है, जैसे प्रोबेबली है, पॉसिबली, इन दोनों का मतलब ही क्या है? प्रोबेबली और पॉसिबली का मतलब ही क्या है? शायद, है ना? तो आई थिंक, मुझे पता है, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, मे बी, परहैप्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये किसको शो करते हैं? फ्यूचर को शो करते हैं। आई बेट, शर्त लगाता हूँ, आप बोलते हो ना शर्त लगाता हूँ, तो आप शर्त लगाते हो तब लगाते हो जब आप किसी चीज के लिए फ्यूचर में कोई काम होने के लिए आपको कोई उम्मीद होती है। इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में अगर कोई काम जल्द होने वाला है तो आप उसको बोलते हो ओपनिंग सून, इवेंचुअली, मैं वहां जाऊंगा ही। आई वंडर इफ, आप बोलते हो आई वंडर इफ। तो इसी तरीके से आप गोइंग टू देखेंगे, गोइंग टू के साथ कुछ सिग्नल वर्ड्स आते हैं, उन सिग्नल वर्ड्स को अगर आपको दिखे तो गोइंग टू ही लगाइए। टुनाइट, दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन द फ्यूचर, दिस इवनिंग, टुमारो,
आई हैव डिसाइडेड टू, आई हैव प्लान टू, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड। तो ये जो सारी चीजें आप देखेंगे, ऑलरेडी बुक्ड, ऑलरेडी प्लान, इट मींस आपने पहले से ही कोई प्लान बना रखा था, आप बस उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, राइट। तो इसी तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन चीजों को बनाइए और सेंटेंसेस में यूज कीजिए। अब देखिए रियल लाइफ में देखते हैं कैसे यूज करेंगे। विल का यूज होगा या गोइंग टू का यूज होगा, रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। हर सिचुएशन अलग है, हर सिचुएशन क्या होती है, अलग होती है। सही टेंस को पहचानना होता है। जैसे आप घर पर हो तो आप कोई भी चीज क्या है स्पॉन्टेनियसली ही डिसाइड करोगे। जैसे दिस फोन इज रिंगिंग, आई गेट इट, मैं इसको देखता हूँ या मैं इसको पिक कर लेता हूँ। दिस फोन इज रिंगिंग, तो आई गेट इट, इट मींस घर पे हो, आपने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि मैं फोन उठाऊंगा, लेकिन वो बज रहा था, कोई प्लान नहीं था, तो आपने डिसाइड किया और उसको उठा लिया, इसीलिए विल को यूज करेंगे। सेम आप देखेंगे, आप सेम देखेंगे कि मेकिंग फ्यूचर प्लान्स, आप कोई फ्यूचर प्लान बना रहे हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट संडे, तो देखिए आई एम गोइंग टू, यानी कि आपको उसके लिए संडे में जाने के लिए पहले से ही प्लान बनाना पड़ेगा। तो जब आपको पहले से ही प्लान बनाना पड़ेगा माय डियर, तो आप विल की जगह यूज करिए गोइंग टू को। तो आई है तो आई के साथ गोइंग लगा दिए, प्लान ऑलरेडी था, डिसाइड हो चुका है, तो गोइंग टू यूज कीजिए विल की जगह, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यदि आप बोलोगे ना, जब आप विल से बोलोगे सेंटेंस और फिर आप गोइंग टू से बोलोगे, तो आप समझ पाओगे कि कितना डिफरेंस है दोनों वर्ड से बोलने में। यदि कोई अच्छे अंग्रेजी समझने वाला है तो वो आपके द्वारा यूज किए गए डिफरेंट वर्ड से बहुत इंप्रेस होगा। दूसरा, आपको भी पता होगा कि मैं फ्यूचर की बात गोइंग टू से भी बोल सकता हूँ और फ्यूचर की बात मैं विल से भी बोल सकता हूँ। अब आप खुद देखिए, आप उन लोगों से कितने आगे हैं जिनको ये अंतर ही नहीं पता कि गोइंग टू तब बोलना है जब कोई काम डिटरमाइंड हो और या आप पहले से ही उसको पहले से ही प्लान कर चुके हो, और प्लान करने के बाद जब आप बोलते हो कोई काम करने के लिए, तो उसमें एक दृढ़ निश्चय, एक उसमें कहीं ना कहीं डिवोशन शो होता है। देखिए वेदर की प्रेडिक्शन करनी है आपको, तो वेदर प्रेडिक्शन जब आपको करनी हो, देखिए वेदर प्रेडिक्शन कैसे होती है, हमें दिखाई देती है। लुक एट दोस क्लाउड्स, उन बादलों को देखो, इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने ही वाली है। यानी कि लुक एट दोस क्लाउड्स, बारिश होने ही वाली है, तो इट मींस आपने बादलों को देख के डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं जो एविडेंस है वो विजिबल है हमारे पास, तो गोइंग टू ही यूज करना, क्योंकि विदाउट एविडेंस हम यूज करते हैं आई थिंक इट विल रेन। आप जब एविडेंस नहीं है तो आप सिंपली बोलते हो हल्के हल्के बादल है, बहुत तेज धूप नहीं है, तो आप बोलते आई थिंक इट विल रेन। लेकिन यदि आपको क्लाउड बहुत ही ज्यादा ब्लैक टाइप के या बहुत ही ज्यादा बारिश वाला मौसम महसूस हो रहा है, तो आप बोलते हो लुक एट द क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, यानी कि बहुत ज्यादा जब उसकी संभावना बहुत ज्यादा है तो आप यूज करेंगे गोइंग टू। एग्जाम है, कोई करियर प्लान्स है, आपने पहले से कुछ सोचा हुआ है कि मुझे लाइफ में ये करना है, जैसे सॉलिड प्लान डिसाइड करा हुआ है पहले से ही, तो गोइंग टू का यूज करिए, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सीरियसली दिस टाइम। अब क्योंकि आप फेल हो गए एग्जाम में, तो आपने बहुत सीरियसली ये सोचा कि क्यों ना मैं इस बार बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई करूं और इस बार एग्जाम में पास हूं। तो जब आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है किसी चीज के लिए, तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सीरियसली दिस टाइम, आपने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू स्टडी सीरियसली, तो इसीलिए गोइंग टू का यूज किया। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आपको अवॉइड करनी है, फ्यूचर टेंस में बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, उनको फिक्स कर लीजिए अभी। ये गलतियां सबसे कॉमन है और इन्हें पहचानो और इंग्लिश इंप्रूव करनी है आपको अपनी। जैसे आई विल टू गो टू कॉलेज टुमारो, ये रॉन्ग है। कभी भी ध्यान रखेंगे विल के बाद टू की फॉर्म नहीं आती, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, तो विल के बाद टू नहीं आता, ये बात ध्यान रखेंगे। सिंपल वर्ब की डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम ऐसे ही आप देखेंगे, हम बोलते हैं शी विल नॉट कम, सी विल नॉट कम, तो देखिए सी विल नॉट कम में इन्होंने विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया है वो गलत है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट होता है, VON और उसके ऊपर टी लगता है, ऐसे वॉन्ट। हालांकि बोलने में कोई विलेंट नहीं होता, आप देखिए इसको बोलेंगे तो विलेंट बोलेंगे, जबकि प्रोनाउंसिएशन गलत है। जबकि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट होता है, तो आप बोलेंगे शी वॉन्ट कम, वो नहीं आएगी। इसी तरीके से आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू विल स्टडी, तो आप भी ध्यान रखेंगे जब गोइंग टू लगा दिया तो आपको विल की जरूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी, आप सिंपली ऐसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी। तो गोइंग टू के बाद विल नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आप देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा साइड होकर बता रहा हूँ स्क्रीन से। विल यू गोइंग टू द पार्टी, तो देखिए विल यू गोइंग टू के साथ मैंने बताया विल नहीं आएगा, या तो इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ हम आर लगाएंगे, तो हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में जा रहे हो। तो सेम ऐसे ही आप बोल रहे हो टुमारो आई एम गो टू मार्केट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब आपने आई एम लगा दिया तो गो नहीं आएगा, इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो टुमारो आई एम गोइंग टू द मार्केट, सुबह मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स के लिए आप एम गोइंग टू का यूज करेंगे। तो ये गलतियां नहीं करनी, इन्हें अवॉइड करना है। अब हम एक रियल कन्वर्सेशन करके देखते हैं जो हमारे फ्यूचर प्लान से रिलेटेड होगी। इसमें क्या सीन है आप ये समझिए। सीन क्या है, दो फ्रेंड है, डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपने अगले वीकेंड पर क्या करेंगे। तो जैसे दो फ्रेंड कौन है, प्रिया है और अर्जुन है। तो प्रिया है वो क्या कह रही है, हे अर्जुन व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड। अब देखिए पहली बात तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, गोइंग टू,
है ना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस वीकेंड, आप इस वीकेंड क्या करने वाले हो या आपका क्या इरादा है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू विजिट माई कजन इन जयपुर, आई हैव ऑलरेडी बुक द ट्रेन। अब देखिए ऑलरेडी इसने गोइंग टू लगाया। अब देखिए गोइंग टू उसने इसलिए लगाया क्योंकि वो ऑलरेडी टिकट बुक कर चुका है। आप समझिए बात को कि डिटर्मिनेशन कैसे शो होगी, उस एक्शन से शो होगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई वो क्या काम करने वाले हैं। उसने ऑलरेडी टिकट बुक कर दिया है ट्रेन का, तो अब उसे विल की जगह गोइंग टू ही लगाना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही जयपुर जाने का अपने कजन के पास प्लान कर चुके हो और ट्रेन भी बुक कर चुके हो, तो यू आर डिटरमाइंड कि आपको वहां जाना ही जाना है। तो प्रिया क्या कह रही है, वाओ दैट साउंड्स अमेजिंग, ये तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक इट विल बी रियली हॉट देयर। देखिए अब इसको पता नहीं है, प्रिया को पता नहीं है, क्या नहीं पता है, इसीलिए इसने यूज किया आई थिंक, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि जयपुर में कैसा वेदर होगा, ना वो यहाँ से देख सकती, तो इसीलिए इसने यूज किया आई थिंक। क्योंकि अगर ये कंफर्म होती तो फिर ये भी बोल सकती थी इट इज गोइंग टू बी वेरी हॉट देयर, वहां पर बहुत गर्मी होने वाली है, लेकिन क्योंकि इसे पता नहीं है, ये डाउट में है, तो इसीलिए इसने बोला आई थिंक। और आई थिंक बोलने से सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर सकती है, और वो प्रेडिक्शन भी कैसा है, बहुत ही जिसमें बहुत कम संभावना है, तो इसीलिए हम यूज करेंगे इट विल बी रियली हॉट देयर, क्योंकि इसने यूज किया आई थिंक। तो दैट साउंड्स अमेजिंग, आई थिंक इट विल बी रियली हॉट देयर, मुझे लगता है कि वहां पर बहुत गर्मी होगी। तो अर्जुन क्या रिप्लाई कर रहे हैं, आई नो, मैं जानता हूं, बट इट विल बी फन, लेकिन मजे आएंगे। विल यू बी इन दिस टाउन दिस वीकेंड, क्या तुम इसी शहर में हो इस हफ्ते। विल यू बी इन दिस टाउन दिस वीकेंड, तो आप पूछ रहे हो फ्यूचर के बारे में कि इस वीकेंड पे क्या आप टाउन में ही रहोगे। तो प्रिया क्या कह रही है, प्रिया ने कहा यस आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, आई विल प्रोबेबली स्टे होम, मैं शायद घर पर ही रुकूंगी और मैं अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करूंगी। अब क्योंकि अर्जुन ने उससे इस हफ्ते का प्लान पूछा है, तो ऑलरेडी उसने प्लान है, तभी उसने कहा आई एम गोइंग टू स्टडी। अब देखिए आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चल रहा है उसका प्लान था या नहीं था। बात बिल्कुल सही है, आप इसको इस तरीके से देखिए कि ऑलरेडी उसका प्लान जब है तो वो गोइंग टू से बोलेगी। आप भी जब आपका कोई प्लान है तो गोइंग टू से बोलिए, यदि कोई प्लान नहीं है तो विल से भी बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पे प्रिया ये भी बोल सकते थे यस आई विल स्टडी फॉर माई एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस बोलने से ये पता चलता है कि आपको इंग्लिश का कितना ज्ञान है। यदि सामने सुनने वाले व्यक्ति को भी सारी चीजें पता है तो वो समझ जाएगा आपके गोइंग टू लगाते ही कि ये तो ऑलरेडी प्लान बना रखा है इसने, ये तो ऑलरेडी प्लान है इसका, जो भी इस वीकेंड का प्लान है, तो मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई एग्जाम, तो मैं एग्जाम के लिए पढ़ने जा रही हूँ इस हफ्ते, तो मैं इस घर पर ही रुकूंगी। तो अर्जुन क्या कह रहा है, गुड लक, बहुत ही बढ़िया आपका एग्जाम है उसके लिए गुड लक, आई एम श्योर यू विल बी ग्रेट इन द एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही बढ़िया से लिखोगे या बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे। आप ये मत सोचना आई विल डू ग्रेट, यू विल डू ग्रेट इन द एग्जाम, यू विल डू ग्रेट इन द एग्जाम का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में महान हो जाओगे, इसका मतलब आप अच्छा करोगे। तो वो श्योर है, उसको पता नहीं है, तो इसीलिए उसने किसको यूज किया, आप देखेंगे विल का यूज किया, यू विल डू ग्रेट इन द एग्जाम। प्रिया क्या बोल रही है उसको, प्रिया बोल रही है थैंक्स आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड दिस वीक, मैं इस हफ्ते बहुत मेहनत करने वाली हूँ। फिर उसने शो किया कि उसका कोई पहले से प्लान है हार्ड वर्क करने का। नो मोर नेटफ्लिक्स, अब मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगी। आप सब लोग भी नेटफ्लिक्स के जाल में, प्राइम के जाल में, जियो के जाल में फंस चुके हैं, तो वहां से निकलिए। नो मोर नेटफ्लिक्स, स्टेटस लगा लीजिए, नो मोर नेटफ्लिक्स, नो मोर प्राइम वीडियो, नो मोर जियो हॉटस्टार। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा हाँ वील सी अबाउट दैट, मैं देखूंगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड, आई विल कॉल यू ऑन संडे, मैं आपको संडे में कॉल करूंगा। तो इस तरीके से एक कन्वर्सेशन है, इतने सारे वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, विल का यूज हुआ है, गोइंग टू का यूज हुआ है। आप देखिए और बताइए कैसा आपको लग रहा है इन्हें यूज करके, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको यूज कीजिए वर्ड्स को। अब आपको मेरे साथ बोलना है, देखिए रिपीट आफ्टर मी, आप मेरे साथ बोलिए। आपका भी अब टाइम आ गया स्पीकिंग ड्रिल्स का, तब आप बोलिए विल से। देखिए आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स, जब आप प्रेडिक्शन शो करना चाहते हैं, इट विल प्रोबेबली रेन दिस इवनिंग, आज शाम को शायद बारिश हो। देखिए अगर आप जोर से नहीं बोल पा रहे हो या आप ऐसी जगह बैठे हो नहीं बोल सकते हो, तो प्लीज अपने मन में इन शब्दों को, इन वर्ड्स को जरूर कहिए। विल से यूज कीजिए, आई वॉन्ट बी लेट आई प्रॉमिस, मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विल से देखिए, ये देखिए, आई थिंक ही विल बिकम अ ग्रेट डॉक्टर, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। अब गोइंग टू से बोल के देखिए, आई एम गोइंग टू स्टडी ऑल वीकेंड, मैं इस हफ्ते पढ़ने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू गोवा नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने बस गोवा जा रहा हूँ, सब कुछ डिसाइडेड है। ऐसे ही देखिए, सी इज गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू कोर्स सून, तो आप हमारा न्यू कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे वो कोर्स ज्वाइन करने जा रही है, सी इज गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू कोर्स। तो माय डियर मैं आपको बता देता हूँ, आप ये जो कोर्स देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये बोल दो इंग्लिश कोर्स है, बोल दो इंग्लिश कोर्स है, और ये यूट्यूब पे सभी के लिए फ्री है। अगर आप हमारे इससे एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो है द बोल्ड स्पीकर कोर्स, तो जो द बोल्ड स्पीकर कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्रॉपरली आपको प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें हम आपको पूरी 30 लेसन देते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं।
और जब भी किसी के डाउट्स होते हैं तो हम लाइव क्लासेस लेकर उन डाउट्स को दूर करते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम पे भी सपोर्ट मिलती है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर होते हैं। सेम आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ते हैं तो जो भी आपको डाउट है वो भी हम आपके दूर करते हैं। इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, आप उसे कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हैं। और उसको आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी उड़ान करियर एकेडमी के नाम से एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड करके दे उसको डाउनलोड करके द बोल्ड स्पीकर कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हो। जब आप उसे परचेज करोगे तो उसका फीस बहुत नाम मात्र का है, सिर्फ 399 रुपीज में वो है। और यदि आप एक कोड लगा दोगे मेरा, क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता हूँ पढ़ाने के, आप एक कोड लगाइएगा वहां पर बोल्ड 30। जब आप चेकआउट करेंगे तो बोल्ड 30 का कोड लगाइएगा, इससे आपको 30% का डिस्काउंट और मिलेगा। और ये 399 की फीस भी आपको सिर्फ 279 रुपीज में पड़ेगी। तो 279 रुपीज में आपको 30 लेसन, लाइव क्लासेस, टेलीग्राम पे सपोर्ट, व्हाट्सएप पे सपोर्ट और पीडीएफ भी मिलती हैं। और साथ ही साथ आपको हम 1-to-1 सेशन में भी इन्वाइट करते हैं। 1-to-1 जो सेशन होते हैं जहां पर हम आपके जो भी डाउट्स हैं वो एक इंडिविजुअल बंदे के साथ सोल्व करते हैं। तो आपको देखिए कितने कम फीस में हम आपको इतने सारी बढ़िया और इससे अच्छा कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप फ्री में बोल दो इंग्लिश देखेंगे, ये भी बोल्ड स्पीकर कोर्स के बराबर का है, बस वो थोड़ा प्रोफेशनली बनाया गया है और ज्यादा। और बोल दो इंग्लिश को हमने यूट्यूब के लिए बनाया हुआ है। तो अगर जैसे कुछ बच्चों की मेरे पास डिमांड रहती है, मैं उसका भी बता देता हूँ। वहीं पर आपको बोल दो इंग्लिश 49 रुपीज में भी मिल जाता है। अगर आप ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, आपको फ्री में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐप में जाके बोल दो इंग्लिश को भी खरीद सकते हैं। और वहां ₹49 की आप नॉमिनल फीस पे करेंगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म का चार्ज है, उसे मैं हटा नहीं सकता। तो प्लेटफॉर्म का चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 49 रुपीज आप पे करेंगे तो यही बोल दो इंग्लिश कोर्स आप उस ऐप में भी देख पाएंगे, और उसमें आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा, कितनी भी बार देख सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। अदरवाइज आप 49 भी पे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे उड़ान करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहीं पर प्लेलिस्ट में जाके बोल दो इंग्लिश प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख सकते हैं और उन सारी वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई और भी बंदे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ अपनी प्लेलिस्ट को शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप यू आर गोइंग टू ज्वाइन माय न्यू कोर्स द बोल्ड स्पीकर कोर्स। और हम अभी एक नया एडवांस कोर्स लेके भी आ रहे हैं, उसमें एक हम एडवांस कोर्स लेके आ रहे हैं। वो आप देखेंगे बहुत ही शानदार कोर्स है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगा। उसके लिए ना हम फॉर्म फिल करा रहे हैं सबसे, और उनको देखेंगे यदि उन्होंने हमारा कोई सा कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, बोल दो इंग्लिश या बोल्ड स्पीकर, और उसके बाद उनकी हम काउंसलिंग करेंगे कि उन्हें उस एडवांस कोर्स की जरूरत भी है या नहीं है। काउंसलिंग के बाद हम उसमें उनको एडमिशन देते हैं। तो यदि आप भी उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो हम एडवांस वाला करेंगे, उसमें सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी, उसमें कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेगी। उसमें सारी की सारी क्लासेस जो मिलेंगी वो आपको लाइव मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी उसमें एडवांस कोर्स में। लेकिन उसमें एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग के बाद है। पता लगा आपको उस कोर्स की जरूरत ही नहीं है एडवांस की, तो आपको कोई फायदा नहीं है। उसकी फीस अभी डिसाइड नहीं की है, जैसे ही डिसाइडेड हो जाएगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो उसी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए। क्वेश्चन देखिए, आर यू गोइंग टू कम टू द पार्टी? अरे क्या तुम पार्टी में आने वाले हो या नहीं? तो आप बोल सकते हो यस आई एम गोइंग टू द पार्टी। तो आपको अब अपना कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान बनाना है, क्योंकि अब आपको फ्यूचर में बात करनी आ गई है। तो अभी आप फ्यूचर प्लान बनाइए। जैसे गोइंग टू से अगर कुछ बोलना है, इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो, प्लान क्या है बताइए, ऑलरेडी क्या प्लान बनाया हुआ है, इस वीकेंड तुम क्या करने वाले हो। तो आप बोल सकते हो, हिंट में दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, क्योंकि क्या करने वाले हो इस वीकेंड पे तो ये आप पहले से डिसाइड करोगे तभी वो करोगे, तो इसीलिए आप बोलोगे आई एम गोइंग टू। आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रेश एयर इन माउंटेन्स। आप प्लान बना सकते हो कि मैं माउंटेन्स में कुछ फ्रेश एयर लेने जाऊंगा, तो आप घूमने जाने के लिए बोल सकते हो फ्रेश एयर। अभी फोन बजता है, तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो, आई क्या करना है उसको आंसर ही करोगे, आई आंसर इट, या आप बोले आई गेट इट, मैं देखता हूँ इसे, तो आप बोलते हैं आई विल गेट इट। अगले महीने कोई ट्रिप प्लान है बताओ, तो अगले महीने की कोई ट्रिप है तो पहले से प्लान करोगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू एंजॉय विद माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू एंजॉय विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाला हूँ। ऑन माई रोड ट्रिप, ऑन माई रोड ट्रिप, मैं अपनी रोड ट्रिप पे एंजॉय करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा। आपकी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं तुम्हारे हिसाब से नेक्स्ट ईयर इंडिया में क्या होगा, तो आप बोल सकते हो प्रेडिक्शन, आई थिंक इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बनेगा। अगर बोथ ओके है, यानी कि आप विल भी लगा सकते हैं, गोइंग टू भी। अपने करियर के बारे में आपको प्लान शेयर करना है तो आप आराम से कर सकते हो, आई एम गोइंग टू परस्यू एमबीए, या आई विल परस्यू एमबीए, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। आई विल परस्यू एमबीए, आप बोल सकते हो मैं एमबीए परस्यू करूंगा, या मैं एमबीए परस्यू करूंगी। तो आई एम गोइंग टू से भी बोल सकते हो, आई विल से भी बोल सकते हो। दोनों ही केसेस में आप आसानी से अपनी बातों को रख सकते हो।
सो माय डियर, अब आप अपने सेंटेंस बनाइएगा घर पर। मैं आपको इसको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप विल से बोलना चाहते हैं तो आई विल स्टडी, उसके बाद आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही गोइंग टू से आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर, आप इसके बाद अपना सेंटेंस बनाइए, अपना सेंटेंस लिखिए। ऐसे ही ट्रैवल ट्रिप के लिए भी आप बोल सकते हैं आई विल विजिट, कहाँ विजिट करेंगे वो लिखिए। गोइंग टू से बनाइए आई एम गोइंग टू ट्रैवल, आप उसके बाद अपनी कहानी लिखिए, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं। हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड भी सेंटेंस बनाइए, आई विल स्टार्ट गोइंग टू जिम या आई विल स्टार्ट जिम, आप ऐसे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करिए। आई एम गोइंग टू जॉइन द क्लब वेयर एवरीबॉडी टीच द हेल्थ एंड फिटनेस, वो बनाइए। फैमिली और पर्सनल बारे में बताइए विल से, जैसे आई विल कॉल यू। ऐसे ही गोइंग टू से बनाइए आई एम गोइंग टू मीट माय न्यू रिलेटिव्स, आप माय न्यू नेबर्स, ये जो भी बातें आप बताइए। तो ये सेंटेंस बनाइए और कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ूंगा आप बना भी पा रहे हो या नहीं। आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, लगातार वीडियो देख रहे हो, आपने इतनी लंबी वीडियो मेरी देखी है। मैं सारी वीडियो 35 से 50 मिनट के बीच की बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज आप बहुत छोटे-छोटे 30-30 सेकंड के ज्ञान से अपने आप को अंग्रेज समझने लगो, और जब कहीं मौका आए बहुत अच्छी फ्लुएंसी को दिखाने का या पूरे डीप अंडरस्टैंडिंग का, तो आप कुछ भी ना बोल पाए। तो रील के ज्ञान पे मत जाइए, 30-30 सेकंड के शॉर्ट्स देख के इंग्लिश को मत सीखिए। यदि आप उसी तरीके की इंग्लिश सीखेंगे जो सिर्फ 30 सेकंड में सीखी गई है, तो माय डियर वो 30 सेकंड से ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगी भी नहीं। हमारे पूरे लेक्चर्स को देखिए, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसको समझ के आगे चलिए। ये जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। 30 सेकंड के कंटेंट से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो भी वीडियो लाता हूँ कॉन्सेप्चुअल वीडियो होती है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, क्या गलती नहीं करनी है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। मैं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप अपने 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वैल्यू उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद है, जिसको लगता है कि उसे इंग्लिश ऐसे सीखनी चाहिए, उसके साथ ज़रूर शेयर करें। और कोशिश करें कि आप क्या देख रहे हैं, क्या आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं और क्या आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, उसी हिसाब से अपने टाइम को डिनोट करें। चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगता है, आप 30 सेकंड में सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। तो आज हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में ये 5 की लेसन्स हैं। हमने यूज़ किया कि विल को हम स्पॉन्टेनियस और प्रेडिक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। गोइंग टू का यूज़ हम कोई भी प्री प्लान्ड चीज़ है उसे बताने के लिए करते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स का यूज़ हम करते हैं जब विल नेगेटिव हो तो वोंट हो जाता है, और गोइंग टू नेगेटिव हो तो इज़न्ट, आरंट, गोइंग टू हो जाता है। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म हमने सीखी कैसे बोलते हैं। आई विल को आई विल बोलते हैं, सी विल को सिल बोलते हैं, आई विल हेल्प ये साउंड नेचुरल होता है, इसी तरीके से आई विल हेल्प साउंड फॉर्मल होता है। तो सिग्नल वर्ड्स हमने देखे, आपको पता लगा आपने कोई चीज प्लान की हुई है, कोई डिसाइड की गई है, तो आप गोइंग टू का यूज करते हो, और प्रोबेबली है या आई थिंक और जस्ट नाउ आप कोई डिसाइड करते हो तो विल का आप यूज करते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो माय डियर, मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ये घर पर करना है आपको। अपना फ्यूचर प्लान लिखो, कम से कम 10 सेंटेंसेस आप उसमें लिखिए। अगले 3 महीने में आपके क्या क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को लिखिए। जितने ज्यादा प्लान्स आप लिख सकते हैं उतना बढ़िया। 5 गोइंग टू से लिख दीजिए और 5 विल से लिख दीजिए, मैं देखना चाहूंगा। और उन्हें लिख के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से जाके आप चैनल को फॉलो करके वहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं। कैमरे के सामने कम से कम 2 मिनट की कंटिन्यूअसली फ्यूचर में बोलने वाली वीडियो बनाइए, जिसमें आप अपने करियर की या ट्रैवल की या वीकेंड की या कोई भी एक ऐसी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, वो रिकॉर्ड कीजिए। विल वर्सेस गोइंग पे एक रियल लाइफ एग्जांपल आप बनाइए। आज से 2 दिन नोटिस करो, जब भी आप कोई फ्यूचर में बात करो तो विल या गोइंग टू को यूज करिए, और एक डायरी में नोट करिए कि आपने क्या क्या सेंटेंस बोले। उन एग्जांपल्स को जब आप लिखेंगे तो आपके ब्रेन में क्लियरिटी आती जाएगी उन्हें यूज करने की। सो माय डियर, आप देख रहे थे बोल दो इंग्लिश, और आज का लेसन कंप्लीट। अगले लेसन में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और टेंसेस, यानी कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन तीनों टेंस में नहीं बोलना सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस में नो बोल सकते हैं। जैसे आई डोंट, आई डिडंट और आई वोंट, सब एक लेसन में कवर होगा। से नो कॉन्फिडेंटली, अब आप कॉन्फिडेंटली नो कह पाएंगे। तो माय डियर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये जो 30 लेसन की सीरीज है उसमें हम कल 16 लेसन पढ़ेंगे। तो आपको अगर लेसन के नोटिफिकेशन आएंगे तभी आप उन्हें देखेंगे, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो भी आपके डाउट है, जैसा भी आपको आज का पढ़ाने का तरीका लगा, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स देते हैं। जो भी आप क्लास देखते हैं उसके 1 घंटे बाद ही आप देखोगे, तो इस टेलीग्राम ग्रुप में इसी क्लास से रिलेटेड टेस्ट हम अपलोड करते हैं। वो टेस्ट भी आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं और अपनी लर्निंग को चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे उड़ान करियर अकेडमी पर बोल दो इंग्लिश, लेसन 15 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।